दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है? हम रोज दौड़ते रहते हैं, काम, परिवार, दोस्त, पैसे, सब कुछ के लिए। लेकिन क्या हम कभी खुद से ये सवाल करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उसका हमारी जिंदगी में असली मतलब क्या है? क्या हमारे काम का कोई डीपर मीनिंग है? क्या हमारी खुशी सिर्फ पैसे और नाम में ही छिपी हुई है, या फिर कुछ और है जो हमें अंदर से संतुष्ट करता है? नमस्कार दोस्तों, बुक्स तड़का की एक और शानदार बुक समरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमिली एस्फान स्मिथ की किताब दी पावर ऑफ मीनिंग के बारे में, जिसमें वो हमें बताती है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक मीनिंगफुल बना सकते हैं। एमिली एस्फान स्मिथ की इस किताब में मुख्य रूप से 4 तत्वों पर बात की गई है जो हमारी जिंदगी को असली उद्देश्य और खुशी दे सकते हैं: पर्पस, बिलोंगिंग, ट्रांसेंडेंस और स्टोरी टेलिंग। आज हम इन तत्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि एमिली ने ये किताब क्यों लिखी। एमिली एस्फान स्मिथ एक रिसर्चर और राइटर हैं, जिन्होंने जीवन के डीपर मीनिंग पर विशेष ध्यान दिया है। उनका मानना है कि आज के समय में जब हम सभी सफलता, खुशी और पहचान की दौड़ में लगे होते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि असली सुख उन चीजों से नहीं, बल्कि एक सच्चे उद्देश्य से आता है। इस किताब में वो ये समझाने की कोशिश करती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं और असली खुशी पा सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं उस बात से जो सभी को जिंदगी में चाहिए, एक उद्देश्य यानी पर्पस। हम सभी को किसी न किसी चीज से जुड़ा महसूस होना चाहिए, किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में एक मजबूत पर्पस महसूस करते हैं, तो हमें हर दिन जीने का नया कारण मिलता है। और जब हम पर्पस के लिए काम करते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। एमिली एस्फान स्मिथ अपनी किताब में कहती है कि जब हम पर्पस ढूंढ लेते हैं, तो हमारी जिंदगी को एक नया अर्थ मिल जाता है। हमारा उद्देश्य वही होना चाहिए जो हमें अंदर से खुश रखे, जो हमें हमारी जिंदगी के कठिन दौर में भी मजबूती दे। अब बात करते हैं उस दूसरे तत्व की जो बहुत जरूरी है, बिलोंगिंग यानी अपनापन। हमें अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव और प्यार की जरूरत होती है। जब हम दूसरों से जुड़ते हैं, तो हमारी जिंदगी में एक नया रंग भर जाता है। इस तत्व को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का था, नाम था सूरज। सूरज के माता पिता दोनों कामकाजी थे और अक्सर घर से बाहर रहते थे, जिससे सूरज अकेला महसूस करता था। उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके, उसे समझ सके। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि उसके दोस्तों के साथ खेलकर और समय बिताकर उसे एक अलग सा सुकून मिलता था। धीरे धीरे उसने देखा कि दोस्त, परिवार और समाज का हिस्सा बनने से उसकी जिंदगी में कुछ और ही मजा आ गया था। सूरज के लिए ये अपनापन था जो उसकी जिंदगी को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना गया। ये हमें ये सिखाता है कि हम अकेले नहीं जी सकते। हमें रिश्तों की जरूरत होती है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या कोई और समुदाय जो हमें अपनापन और प्यार दे सके। जब हम खुद को दूसरों से जोड़ते हैं, तो हमारी जिंदगी में एक विशेष उद्देश्य और खुशी का एहसास होता है। ये दोनों तत्व हमें बताते हैं कि किसी चीज से जुड़ाव और उद्देश्य होना हमारी जिंदगी को खुशी और संतुष्टि से भर देता है। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं है। हमारे जीवन को और भी मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें अपनी आत्मा से जुड़ने की भी जरूरत है। इस बारे में बात करते हैं अगले तत्व, ट्रांसेंडेंस। जब हम किसी अनुभव में खो जाते हैं, जैसे संगीत सुनते हुए, किसी कला में डूबते हुए या फिर प्राकृतिक सुंदरता में, तो उस पल में हम अपनी दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। उस पल हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपनी वास्तविकता से बाहर निकलकर कुछ और महसूस कर रहे होते हैं। एमिली इस तत्व को ट्रांसेंडेंस कहती है। ये वो पल होते हैं जब हम अपनी पूरी चेतना को किसी ऊंचे और गहरे अनुभव में खो देते हैं। हम सबने कभी न कभी महसूस किया है कि जब हम किसी गहरे विचार में या किसी खूबसूरत चीज में खो जाते हैं,
तो हमें अपनी असल दुनिया से बाहर जाने का एहसास होता है। ये वही पल है जब हमें अंदर से सुकून मिलता है। इस तरह के अनुभवों से हमें आत्मा की शांति मिलती है और हमारी जिंदगी को एक गहरा और व्यापक अर्थ मिलता है। अब जब हम ट्रांसेंडेंस की बात कर रहे थे, तो ये वही वो पल होता है जब हमारी चेतना किसी और दुनिया में खो जाती है। हम खुद को महसूस करते हैं और हम अपने अंदर की गहराई को समझने लगते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप गहरी सोच में डूब जाते हैं या फिर किसी खूबसूरत चीज को देखते हुए समय रुक सा जाता है, जैसे आप किसी संगीत में खो जाते हैं और आपको लगता है जैसे आप उस लहरों में समा गए हैं। यही ट्रांसेंडेंस है, अपने आप को पूरी तरह से उस पल में खो देना। जब हम ये अनुभव करते हैं तो हमारी जिंदगी का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। कभी कभी हमें अपने आसपास की दुनिया को और गहराई से देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग जब काम करते हैं तो वो सिर्फ अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सी चीज को भी एक नई नजर से देखा जाए तो वो कितना खूबसूरत हो सकता है? जैसे सूरज की किरणें, सुबह का ताजगी से भरा वक्त, एक फूल का खिलना या फिर चाय की एक प्याली। ये सब छोटी चीजें होती हैं जिनमें एक गहरी अर्थ छुपा होता है। एमिली एस्फानी स्मिथ का मानना है कि जब हम इन पलकों को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो हम अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हैं। एमिली की किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्टोरी टेलिंग। हमारे जीवन की कहानी का मतलब सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी समझ में आता है। हम अपनी जिंदगी को जिस तरीके से कहानी के रूप में सुनते हैं वो हमारे जीवन को बहुत बड़ा अर्थ दे सकता है। अगर हम अपनी कहानी को पॉजिटिव रूप से प्रस्तुत करते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को सही दिशा दे सकते हैं बल्कि हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप अपनी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। क्या आप उसे एक संघर्षपूर्ण, निराशाजनक कहानी के रूप में पेश करेंगे या फिर उसे एक संघर्ष से जूझते हुए जीतने वाली कहानी बनाएंगे? जब हम अपनी जिंदगी को एक सकारात्मक और आशावादी कहानी के रूप में देखते हैं तो हम न केवल खुद को प्रेरित करते हैं बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल बन सकते हैं। एमिली ने बताया है कि जब हम अपनी खुद की कहानी को समझते हैं तो हमें अपनी जिंदगी के बारे में और अधिक क्लैरिटी मिलती है। इसी तरह हमें अपनी हर स्थिति को एक कहानी के रूप में देखना चाहिए। जब भी कोई समस्या आए तो हम उसे एक चैलेंज के रूप में लें और उसे अपनी कहानी का हिस्सा समझें। इस तरह से हम अपने हर पल को मीनिंगफुल बना सकते हैं। जिंदगी में जो भी हो हम उसे एक कहानी की तरह देख सकते हैं और इस तरीके से हम अपने जीवन को एक दिशा और उद्देश्य दे सकते हैं। लेकिन एमिली एस्फानी स्मिथ का कहना है कि इन 4 तत्वों को हमें अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए पहले एक छोटी सी बात समझनी होगी जो हमारी खुशी का असली कारण है। खुश रहना सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता बल्कि ये अंदर से आता है। जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, जब हमें अपने रिश्तों में अपनापन मिलता है, जब हम किसी गहरी और शानदार चीज में खो जाते हैं और जब हम अपनी जिंदगी को एक अच्छी कहानी के रूप में देखते हैं तो हम अपनी जिंदगी को और भी अधिक खुशी और संतोष से भर सकते हैं। सोचिए, अगर हम हर दिन इन 4 तत्वों को अपने जीवन में लागू करें तो क्या हमारी जिंदगी अलग नहीं हो जाएगी? क्या हम और खुश, संतुष्ट और पूरे महसूस नहीं करेंगे? एमिली का कहना है कि ये 4 तत्व हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये हमें अपने जीवन में दिशा और उद्देश्य देता है और हमें अपने रोज के जीवन को और अधिक मीनिंगफुल बना सकता है। इन्हीं 4 तत्वों के आधार पर एमिली एस्फानी स्मिथ ने एक गहरी समझ दी है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी सफलता में नहीं है। सफलता तो एक बाहरी चीज है, लेकिन असली खुशी और संतोष अंदर से आता है। हमारी जिंदगी का असली अर्थ तभी है जब हम इन 4 तत्वों को सही तरीके से समझते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है, क्या ये सब सचमुच काम करता है? क्या अगर हम अपनी जिंदगी में इन तत्वों को शामिल करते हैं तो क्या हम सचमुच खुश हो सकते हैं?
एमिली ने अपनी किताब में ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जिनसे यह साबित होता है कि जब लोग अपने जीवन में इन तत्वों को लागू करते हैं तो उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है। उदाहरण के लिए उन्होंने एक शोध का जिक्र किया जिसमें यह पाया गया कि जो लोग अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समझते हैं और उस उद्देश्य के हिसाब से जीते हैं, वे जीवन में अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं। ये सब कुछ एक तरह से एक रास्ता बन जाता है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, जब हमें दूसरों से जुड़ने का अनुभव होता है, जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और जब हम अपनी कहानी को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा और खुशी दे सकते हैं। एमिली की किताब इस बात का सबूत है कि हम सब अपनी जिंदगी को और अधिक मीनिंगफुल बना सकते हैं। बस हमें इन 4 तत्वों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। इन तत्वों के जरिए हम न केवल अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य दे सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों को भी और गहरा कर सकते हैं। अब जब हमने अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए 4 मुख्य तत्वों पर चर्चा की, तो बात आती है कि इन तत्वों को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इन बड़े विचारों को लागू करना आसान नहीं होगा, लेकिन एमिली एस्फानी स्मिथ की किताब हमें ये सिखाती है कि छोटे छोटे कदमों से हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। आपने कभी सुना है, हमारे विचार हमारे कर्मों को जन्म देते हैं और हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इस विचार से हमें यह समझ आता है कि अगर हम अपनी सोच और अपनी मानसिकता को सही दिशा में रखते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अगर हम पर्पस यानी उद्देश्य की बात करें तो ये हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। हमें ये जानने की जरूरत है कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है और हम कौन सा काम करना चाहते हैं जो हमें और दुनिया को फायदा पहुंचाए। ये न केवल हमें अपनी जिंदगी की दिशा दिखाता है, बल्कि जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हम हर काम को और अधिक जुनून और सच्चाई से करते हैं। एक और बहुत बड़ा उदाहरण लिया जा सकता है, वो है स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिया। उनका उद्देश्य था दुनिया को बदलना और इंसानियत की मदद करना। इसी उद्देश्य ने उन्हें एप्पल जैसी कंपनी स्थापित करने में मदद की और उन्होंने खुद को अपनी कल्पनाओं और विचारों के साथ पूरी तरह से जोड़ा। जब स्टीव जॉब्स ने अपना उद्देश्य समझा तो उन्होंने जो काम किया उसमें कुछ खास था। उनके लिए सफलता सिर्फ पैसे या नाम में नहीं थी, बल्कि ये उस उद्देश्य की दिशा में था जिसे उन्होंने चुना था। इसी तरह हमें भी अपने उद्देश्य को पहचानने की जरूरत है। एमिली इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है कि जब हम अपने उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हमारी मानसिकता में बदलाव आता है। हम जो करते हैं उस काम को करने की पूरी वजह हमें समझ में आती है। जब हमारा उद्देश्य साफ होता है तो हम जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। जैसे एक नाविक जब अपना रास्ता जानता है तो वो समुद्र की लहरों से नहीं डरता। इसी तरह जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने में आसानी होती है। अब बात करते हैं बिलोंगिंग यानी अपनापन की। हर इंसान को अपने समाज, परिवार और दोस्तों से जुड़ने की जरूरत होती है। ये हमें मानसिक शांति और संतुष्टि देता है। एमिली ने अपनी किताब में बताया है कि जब हम अपने रिश्तों में प्यार और समर्थन महसूस करते हैं तो हम अंदर से मजबूत महसूस करते हैं। यही अपनापन हमें अपने जीवन के और बड़े उद्देश्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम था राघव। राघव को बहुत ही अच्छा नौकरी का ऑफर मिला था, लेकिन वो इस नौकरी के साथ किसी दूर के शहर में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था। राघव ने महसूस किया कि उसे अपने परिवार के साथ रहकर ही असली खुशी मिलती है। इसी कारण उसने वो नौकरी छोड़ दी और अपनी जिंदगी के उद्देश्य को परिवार के पास रहने और उनके साथ समय बिताने में पाया। राघव के लिए ये अपनापन ही उसका असली उद्देश्य बन गया।
और यही कारण था कि उसे मानसिक शांति और संतुष्टि मिली। ये कहानी हमें बताती है कि अपनापन न सिर्फ हमें खुश रखता है, बल्कि हमें अपने उद्देश्य को पहचानने में भी मदद करता है। जब हम अपने रिश्तों में अच्छा महसूस करते हैं तो हमारी मानसिकता सकारात्मक होती है और हम जीवन के किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यही अपनापन है जो हमें अंदर से सशक्त बनाता है। अब बात करते हैं ट्रांसेंडेंस यानी आत्मा से जुड़ने की। ये तत्व हमें बताता है कि जब हम किसी गहरे अनुभव में खो जाते हैं तो हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है, चाहे वो कला हो, संगीत हो या प्रकृति। जब हम इन चीजों में डूबते हैं तो हमें एक अद्भुत शांति और सुकून मिलता है। यही पल होते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हम अपने शरीर से बाहर कहीं और जा रहे होते हैं। एमिली इस बात को समझाने के लिए बहुत अच्छे उदाहरण देती है, जैसे किसी को अपनी पसंदीदा किताब पढ़ते वक्त, किसी गाने को सुनते हुए या फिर प्रकृति की खूबसूरती में खो जाने के दौरान ये एहसास होता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक गहरी आत्मा है। जब हम ट्रांसेंडेंस को महसूस करते हैं तो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा मिलती है। यही पल होते हैं जब हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है प्रसिद्ध संगीतकार ल्यूडोविको एनोदी का। उनकी संगीत रचनाएं सुनते हुए लोग कभी कभी पूरी दुनिया से बाहर निकल जाते हैं और खुद को एक अलग अवस्था में महसूस करते हैं। उनके संगीत की हर ध्वनि में एक गहराई होती है जो हमें अपनी दुनिया और अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। जब हम किसी गहरी कला में खो जाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बहुत गहरा और मायने रखता है। अब हम अपनी कहानी की आखिरी बुनियादी बात पर आते हैं, स्टोरी टेलिंग यानी अपनी कहानी खुद बनाना। ये एक ऐसा तत्व है जो हमें अपनी जिंदगी को समझने में मदद करता है। जब हम अपनी कहानी को सकारात्मक तरीके से देखते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर समझ पाते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। एमिली एस्फानी स्मिथ का कहना है कि हमें अपनी जिंदगी की कहानी को एक संघर्ष से एक जीत की कहानी में बदलने की जरूरत है। हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। जब हम अपनी कहानी को इस रूप में देखते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। अब जब हम इन 4 मुख्य तत्वों को समझ चुके हैं, पर्पस यानी उद्देश्य, बिलोंगिंग यानी अपनापन, ट्रांसेंडेंस आत्मा से जुड़ना और स्टोरी टेलिंग अपनी कहानी सुनना, तो हम ये देख सकते हैं कि इन सभी को अपनी जिंदगी में शामिल करना कितना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन 4 तत्वों को अपनी रोज की जिंदगी में लागू कर सकते हैं? और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हमारी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी? एमिली एस्फानी स्मिथ की किताब हमें ये सिखाती है कि ये तत्व कोई काल्पनिक विचार नहीं है, बल्कि ये असल में हमारे जीवन में बदलाव लाने के शक्तिशाली तरीके हैं। हमें अपनी जिंदगी में छोटा सा बदलाव करना है, बस इन तत्वों को समझकर उन्हें अपने जीवन में लागू करना है। जब हम ये करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब आइए कुछ और उदाहरणों से समझते हैं कि इन तत्वों को अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था राहुल। राहुल एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन अंदर से वो बहुत खाली महसूस करता था। वो हर दिन पैसे कमाने की दौड़ में भागता था, लेकिन उसे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य पाया है। एक दिन राहुल ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से देखने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो सिर्फ पैसे और सफलता के लिए नहीं जी सकता, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का एक बड़ा उद्देश्य चाहिए। राहुल ने अपना उद्देश्य खोजने के लिए बहुत समय लगाया और आखिरकार उसने ये महसूस किया कि उसका असली उद्देश्य समाज के लिए कुछ अच्छा करना था। उसने एक चैरिटी संस्था शुरू की जो बच्चों के शिक्षा के लिए काम करती थी। जब राहुल ने अपना उद्देश्य पहचाना तो उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। वो अब खुश था क्योंकि उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ लिया था। ये उदाहरण हमें ये बताता है
कि जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमारी जिंदगी को एक गहरी दिशा मिलती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी कुछ मायने रखता है। यही पर्पस हमें जीवन में सच्ची संतुष्टि और खुशी देता है। इसी तरह जब हम अपने रिश्तों में अपनापन महसूस करते हैं तो हम अपने उद्देश्य को और भी गहरे तरीके से समझ पाते हैं। एमिली अपनी किताब में कहती है कि जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो ये हमें एक ऐसी मानसिक शांति देता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती, और यही हमें अपनी जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब ट्रांसेंडेंस यानी आत्मा से जुड़ने की बात करें तो ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ पल खुद के लिए बिताने चाहिए, चाहे वो किसी कला का आनंद लेना हो, प्रकृति से जुड़ना हो या फिर अपनी पसंदीदा किताब को पढ़ने का समय हो। इन सभी अनुभवों से हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। जब हम इन अनुभवों में खो जाते हैं तो हमें अपने अस्तित्व की सच्चाई का एहसास होता है। आखिरकार स्टोरी टेलिंग यानी अपनी कहानी सुनने का तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अपनी कहानी को कैसे बनाते हैं और उस कहानी में किस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं। जब हम अपनी जिंदगी को एक सकारात्मक तरीके से देखते हैं तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। हमें अपनी कहानी को एक संघर्ष से विजय की कहानी बनानी चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी को और भी मीनिंगफुल बना सके। अब जब हम इन 4 तत्वों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये एक जीवन भर की यात्रा है। हमें हर दिन अपने उद्देश्य, रिश्तों और अनुभवों पर काम करना है। हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन का असली मतलब उन छोटे छोटे चीजों में है जो हम हर दिन करते हैं। यही वो बातें हैं जो हमारी जिंदगी को असली अर्थ देती है। अंत में ये याद रखना जरूरी है कि जब हम अपनी जिंदगी में इन 4 तत्वों को समझते हैं और उन्हें लागू करते हैं तो हमारी जिंदगी सिर्फ बदलती नहीं है बल्कि हम उस बदलाव का हिस्सा भी बन जाते हैं। हम खुद को समझने लगते हैं और फिर अपने आसपास की दुनिया को भी समझने में सक्षम होते हैं। यही है दी पावर ऑफ मीनिंग का असली संदेश कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य हमें अपने अंदर से मिल सकता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को और अधिक मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के बारे में बात कर सकें। आपका दिन शुभ हो और अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाने की यात्रा पर हमेशा आगे बढ़ते रहें।